हेलो गाइस, केम छो। स्वागत है आपका द वायरल सिनेफाइल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कोर्ट्स के बारे में। इंडिया में बेसिकली दो तरह के कोर्ट्स होते हैं जो आपको मूवी में दिखाई जाते हैं, एकदम आलीशान, जहाँ पे सब सिस्टमेटिकली काम होता है। एंड दूसरे जो कोर्ट होता है वो हमें दिखाया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली एक सीरीज है, मामला लीगल है उसके अंदर। सो उसके अंदर जो कोर्ट दिखाई गई है वो आप शो देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा इसके अंदर पूरी रियलिटी दिखाई गई है कि किस तरह से कोर्ट काम करती है, कैसे कैसे जुगाड़ वहाँ पे चलते हैं, वो लोग वहाँ पे कैसे आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, कोर्ट के बाद क्या हालत होती है, मुजरिम की क्या सोच होती है, वकील की क्या सोच होती है, जज की। इन सब के ऊपर ये सब बहुत फनी वे में आपको दिखाया गया है। तो मैं आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाले सीरीज मामला लीगल है, जिसके सीजन 1 और सीजन 2 मैंने देख लिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ये जो सीरीज है वो 8 एपिसोड की सीरीज है एक सीजन में। ऐसे 2 सीजन है तो 16 एपिसोड है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे एपिसोड 30-40 मिनट्स के आसपास ही है। जो मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो 40 to 45 मिनट तक के लेंथ की रहेगी, जो एक आधा एपिसोड ही होगा लंबा, बाकी सब इतने छोटे एपिसोड है। आप इसमें इसको अगर बिंज वॉच करेंगे तो भी आप जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे। सो ये सीरीज कैसी है उसके ऊपर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसकी प्रीमाइस की। सो इसका प्रीमाइस बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। जो इंडिया के अंदर आपने कई बार बहुत फनी फनी केसेस सुने होंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक जो ओनर होता है उसने अपना अपना पेट, जो एक बंदा होता है उसने अपने घर पे पेट तो पैरट रखा होता है। तो वो जब उसके वहां से कोई बंदा निकलता है तो उसको पर्टिकुलरली गालियां अब्यूज करता है, गाली देता है। तो वो उसको लेकर कोर्ट में जाता है कि इसने अपने वो पैरट को ऐसा सिखाया है कि ये गाली दे। तो इसका भी केस आता है इसके अंदर। और जो दो तीन केस बताओ तो ऐसे केस है कि अल्कोहल लिया लेकिन उससे उनको किक नहीं मिली या उनको चढ़ी नहीं। सो इस तरह के फनी फनी केसेस जो है, किसी औरत ने किसी लड़के को छेड़ दिया। तो वो केस जब आता है कोर्ट में, तो जब पुलिस के पास जाते हैं, जब कोर्ट में आते हैं, लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, कितना समझता है। वो सब चीज़ के ऊपर जो है कोर्ट है। और इसके अंदर जो सीरीज है, इसके ऊपर सबसे अच्छी बात इस सीरीज की ये है कि जो सीरीज में पूरे जो आपको कोर्ट केस दिखाए गए हैं, उसका अगर रियल केस से आपको ताल्लुकात करना हो, रियल केस के बारे में ढूंढना हो, तो आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा। आपको जैसे ही वो सीरीज खत्म होगी, जैसे ही लास्ट के एंड क्रेडिट्स आएंगे, उसके क्रेडिट के साथ ही आपको जो ओरिजिनल केस था वो कब हुआ था, किसने किया था, पूरा उसका आर्टिकल वगैरह आपको मेकर्स दिखाते हैं। तो आपको उतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, आपको शो के एंड में उसका जवाब मिल जाए कि ये रेफरेंस उन्होंने कहाँ से लिया है। और आज के मैं अगर टू बी ऑनेस्ट करूँ तो आज के जो ज़माना जो चल रहा है, हमारे देश के जो माहौल है, जो इंटरनेशनली जो इतने टेंशन भरे माहौल है, ऐसे माहौल के अंदर अगर ऐसी कोई सीरीज अगर आप देखते हो अपनी फैमिली के साथ, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, हंसी मजाक करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं कूडोज टू द मेकर, उन्होंने ऐसी सीरीज बनाई है इस टाइम पे, जो कि एट अ टाइम सीरियस भी है, और एट अ टाइम वो थोड़ी बहुत फनी, बहुत फनी है, और थोड़ी बहुत सीरियस भी है। जहाँ पे उनको सीरियस होना है वो सीरियस होते हैं, जहाँ पे उनको फनी होता है वो बहुत फनी होता है, जहाँ पे उनको सटायर खेलना है वो सटायर भी खेलते हैं। जैसे कि एक और केस मुझे याद है जहाँ पे अंदर पूरा जो जज है वो मुजरिम है, वो जज बन के कोर्ट में आता है और जो सारे अपने केसेस क्लियर कर देता है कि वो अपने सबसे सभी केस के बाइज्जत बरी कर देता है और वो चला जाता है अपना काम करके। सो इस तरह के केस जो रियल में हुए थे वो सब इसके अंदर रेफरेंस दिए गए। दैट इज रियली वेरी गुड। एंड बात करें अगर एक्टर्स के एक्टिंग की, तो सबसे मेन कैरेक्टर अपना रवि किशन सर का है। उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। उनको जब भी आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको एक किक मिलेगी। स्टार्टिंग जब शो जब चालू करेंगे, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में जब उनका इंट्रोडक्शन होगा, जब फर्स्ट केस वो लड़ेंगे, उसी केस के अंदर आपको मालूम चलेगा उनकी राइटिंग, उनकी एक्टिंग किस तरीके से लिखी गई है कि जब भी वो स्क्रीन पे आएगा आपको हंसा के जाएंगे या तो कुछ सोचने में मजबूर करके जाएंगे। इस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया है, जो कि बहुत स्मार्टली लिखा गया है। अगर आप शो से रिलेट कर पाएंगे ना, तो आप शायद जान के और खुशी होगी कि जो टीवीएफ है, टीवीएफ के शोज आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, जो कॉमन पब्लिक को कमेंट करते कनेक्ट करते हैं। पंचायत है, गुल्ले के बहुत सारे शोज है, राइट, इस तरीके के। तो सपने वसी एवरीवन है जो रिसेंटली बहुत हाइप में चल रहा है। तो इस तरह के शोज वो बनाते हैं जो रिलेट करते हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल टीम है इस शो की, वो टीवीएफ की नहीं है, लेकिन उनके जो ओरिजिनल क्रिएटर थे जो 2020 से पहले जिनने शुरुआत की, फाउंडिंग पिलर्स बोल सकते हैं, वही मेकर्स ने इनको बनाया है। सो आपको टेस्ट सिमिलर मिलेगा, जैसी मजा आपको टीवीएफ में आती है वैसी मजा आपको इधर आएगी, राइट। एंड इसके मतलब ड्रॉबैक्स बहुत कम है। कुछ कुछ जगह पे स्टोरी थोड़ी बहुत ऐसा है कि कुछ कुछ केस आपको लेंगे कि थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, थोड़ा ऐसा किया गया है, थोड़े बहुत थोड़े कई जगह पे जोक्स लैंड नहीं करते, लेकिन ये बहुत माइन्यूट चीज़ है।
और बात करें शो की किसके साथ देख सकते हो, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ देख सकते हो। लेकिन हाँ, शो में थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, कोई भी ऐसा वल्गर सीन नहीं है। थोड़ी बहुत गालियाँ है बेसिक जो अपने आसपास सुनते हैं भी, अगर वो मैनेज कर सको तो फैमिली के साथ देखो, या तो फिर अकेले में भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया शो है। मैं चाहूंगा कि ये शो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे, बिकॉज ये शो मुझे लगता नहीं किसी ज़्यादा लोग ने देखा होगा, बिकॉज ये शो इतनी कम हाइप डिजर्व नहीं करता है। मैं चाहूंगा कि इसे आप देखें। और जैसे आप, अगर आप एक बार देखेंगे दूसरी बार देखने बैठेंगे ना डे एपिसोड 1 से, तो भी आपको जरा भी बोर फील नहीं होगा। ये शो की खासियत है। राइट। सो कैसा, आप ये शो बिल्कुल देखिएगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है दोनों सीजन्स। राइट, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको शो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई रिकमेंडेशन जिसका मैं रिव्यू करूँ तो आप जरूर मुझे कमेंट बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।